Hello बच्चों, welcome back to the class. Today we are starting exercise 1.1 of real numbers. Real numbers की exercise 1.1 आज यहाँ complete कर देंगे. इससे पहले मैंने क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी रियल नंबर्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसको जरूर एक बार देख लें, फिर इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करें. ठीक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है. हम सारे प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, तो हम बहुत जल्दी से इस चैप्टर को यहाँ पर इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यहाँ पर देखिए उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. यहाँ पर बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब 140 के आपको बच्चों क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. बहुत इजी है, 2 7 14 0. इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बाकी तो सब बाकी जो आएगा उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे. बहुत मतलब इजी होने वाली चीजें हैं. ठीक है, 7 1 7. तो 140 के बच्चों क्या होगा यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है बच्चों, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स. अब यहाँ पर दूसरे नंबर के एक बार प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. सारों के जल्दी जल्दी कर लेंगे जिससे कि आपको ईज हो जाए तैयारी करने में. ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 156 के. तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 7 14 और 2 8 16. ठीक है, ये तो आपको करना आता होगा ना भाई. 15 है तो 2 7 15, फिर 1 यहाँ पे चला गया, ये 16 हो जाता है. तो 2 8 16, मतलब एक तरीके से हम इसमें डिवाइड ही कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 3 6 और यहाँ पर बच्चों क्या जाएगा 2 9 18. अब ये जो आता है 39 बच्चों, ये आता है 13 के टेबल में. ठीक है, तो 13 3 39, या आप 3 से कर लीजिए, 3 1 3. ठीक है, और 3 3 9. तो दोनों में सेम ही बात है. तो आपके इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों 156 के, ये क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 13. ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन. यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 8 2 एंड 5 और आप इसके प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं. हम करते हैं बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स पहले 5 से स्टार्ट. 5 से क्यों करेंगे, देखिए अगर आप इसको 3 से भी करना चाहें तो आप ऐड ऑन करके देख लीजिए कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं. बट मुझे बाहर पीछे लास्ट में जो है एंड में 5 दिखाई दे रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको ट्राई करूंगी 5 से करने का. तो इसको हम करते हैं 5 7 35. 3 यहाँ पर चला गया तो बच्चों ये कितना हो गया 32. 5 6 30. 2 यहाँ पर चला गया तो ये हो गया 5 5 25. अब हम इसको करते हैं 5 से, तो ये डायरेक्ट आ जाता है 5 1 5. ठीक है, 2 यहाँ चला गया 5 5 25. 1 यहाँ चला गया 5 3 15. ठीक है, 5 3 15. अब ये इजीली 3 से हो रहा है बच्चों, तो 3 5 15, 3 1 3. ये भी 3 के टेबल में आ सकता है क्योंकि 5 और 1 बच्चों कितना होता है 6, तो ये भी आ सकता है. तो 3 1 3 और 2 यहाँ पर चला जाएगा तो 3 7 21. और ये बच्चों क्या हो जाएगा 17 1 17. तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स होंगे 3 8 2 5 के फैक्टर्स होंगे बच्चों, वो क्या होंगे 5 5 3 3 इंटू 17. फाइन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, देखो यहाँ पर ही मैंने दोबारा से क्वेश्चन किया हुआ है ये पेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा बच्चों 5 0 0 5. इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 5 से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ही हम इसको 5 से करते हैं तो 5 1 0 0 1. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा. अब देखिए ये वाला जो है इसको बेटा आपको थोड़ा सा वहां पर मेहनत करके देखना पड़ेगा कि ये देखो ना तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, पीछे इवन नहीं है, ना ये 3 के में आ रहा है, 5 के में भी नहीं आ रहा है. तो आपको थोड़ी सी कोशिश करके देखना पड़ेगा. तो ये जब आप कोशिश करेंगे कि चलो एक बार 6 तो देखो यूज ही नहीं करते, प्राइम फैक्टर्स यूज करते हैं, तो 5 के बाद आप क्या करेंगे 7. जो मैंने बात बोली है उसका मतलब है आप इसमें 2 3 5 7 11 ऐसे वर्ड ही यूज कर सकते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. यहाँ इवन का कोई काम नहीं होता. तो 7 से अगर आप इसको करते हो तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 1 4 3. ध्यान रखना 7 से आपका क्या जाएगा ये 1 4 3. और ये जब आप करेंगे यहाँ पर तो ये आपका जो आ सकता है बच्चों ये 11 के में आपका इजीली आ सकता है. 11 1 11, यहाँ पर क्या चला जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 13. ठीक है, 11 3 13 और 11 3 33. फाइन, और ये आ जाएगा आपका 13 1 13. तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा वहां जाके मेहनत करनी हो सकती है. तो यहाँ पर 5 0 0 5 के फैक्टर्स जो हैं वो बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13. और कभी आपको शक होता है कि पता नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप इन सब की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बैक आंसर यही वाला आ जाता है. तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम कर लेते हैं बच्चों. लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7 4 और 2 9 2 9. ठीक है, ये एक मिनट रुकिए, ये पैन टैब कभी कभी गड़बड़ कर देता है, मैं इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ. आगे बच्चों 2 9. फाइन, तो यहाँ जब आप करेंगे इसको, तो ये जब आप स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको इसमें बहुत ज्यादा
ट्राई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको मतलब हम पढ़ाते रहते हैं तो हमें तो पता है कि ना ये 2K में 3K में भी नहीं आएगा, 7K में भी नहीं आएगा, 11K में भी नहीं आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी नहीं है कि आपको वहां बैठ के बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये किस चीज के में आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ बच्चों कि ये किसके टेबल में आएगा। ये 17K में आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 17K में जब ये आएगा तो बेटा 4 और 3 ये आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि हम कराते रहते हैं तो हमें तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल दिमाग में बैठे हुए कि किस क्वेश्चन में क्या वैल्यू आनी है, रटे पड़े हैं, कब से हम पढ़ाते आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वहां थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट करके देखना होगा। फाइन, तो 23 वन जा 23 जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके के बोर्ड में आते भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं देंगे। टाइम कंज्यूमिंग देते हैं लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं फिर वो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। टाइम तो कंज्यूमिंग देते हैं कई बार क्वेश्चंस, बट वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जिनके मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन जो होते हैं। फाइन, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर फाइंड, बच्चों यहाँ पे आएगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। दोनों जो पेयर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इनका आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और उसके बाद आपको बच्चों क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए पहले आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 26 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ। यहाँ पे 26 का बच्चों आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6, और यहाँ पर 13 1 13। फाइन, अब यहाँ पर 91 का भी कर लेते हैं। 91 जो आता है बच्चों किसके टेबल में आ जाएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7, 7 3 21, और ये आ जाएगा 13 1 30। फाइन, अब दोनों का देखिए, आप जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है। जैसे 26 है, 26 के फैक्टर्स किए 2 इंटू 13, और यहाँ पर 91 के जो फैक्टर्स हो गए बच्चों वो हो गए 7 इंटू 13। फाइन, तो एलसीएम और एचसीएफ बच्चों कैसे लेते हैं, देखिए एचसीएफ जो होता है बच्चों, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, जो इनमें कॉमन है वो चीज आपकी एचसीएफ हो गई। तो दोनों में 13 कॉमन है यहाँ पर, तो हमने ले लिया 13। और एलसीएम जो है बच्चों वो कैसे लेते हैं, देखो जो यहाँ पर कॉमन है 13 वो भी आपको लेना है, बाकी 2 बचा हुआ है वो लेना है, और 7 लेना है। एलसीएम लेने का एक बहुत सिंपल तरीका भी होता है, लेकिन वो मैं वहां पे बताऊंगी जहां पर फैक्टर्स ज्यादा आएंगे। यहाँ पर तो इजीली पता चल रहा है, एक तो 13 कॉमन आ जाएगा, बाकी जो चीजें बच गई वो सारी आपको लेनी है, और ये आपका आ जाता है एलसीएम, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बात ध्यान रखनी है। जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 182। क्या आ जाएगा बच्चों, ये 182। अब जो इन्होंने ये आगे वाली बात बोली है, जो इन्होंने ये कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि आपको शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वेरिफिकेशन। यहाँ पे बच्चों आपको क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। फाइन, अब वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, बीच में लगानी है बच्चों एक लाइन। उस लाइन में आपको यहाँ लिखना है LHS और यहाँ पर लिखना है RHS। इसी तरीके से एग्जाम में करके आएंगे, आपको ध्यान रखना है। LHS में आपको लिखना है LCM इंटू HCF। फाइन, और RHS पे आपको लिखना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है। अब LCM और HCF को आप लेंगे 13 इंटू, मतलब HCF इधर आएगा, जिधर HCF है उसकी साइड आप HCF लिखें, ठीक है। 182 एलसीएम है और HCF 13 है, और यहाँ पर 26 फर्स्ट नंबर है और 91 आपका सेकंड नंबर है। अब जब बच्चों आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जब आप इनकी वेरिफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ये जो आंसर आएगा जब आप इनकी वेरिफिकेशन करते हैं तो ये जो बच्चों आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा लगभग, मैं अब इसको कैलकुलेट करके आपके लिए डाल देती हूँ, वेट करिए, ये आ जाएगा 2366। ये ध्यान रखेंगे क्या आ जाएगा 2366, और जब आप यहाँ पे 26 इंटू 91 भी करते हैं तो भी ये आपका आ जाएगा 2366। इनकेस आपके दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो आप लिखेंगे, मतलब आपका आंसर सही है, LHS इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में लिख के आना है हर हाल में हैंस वेरीफाइड। ये पूरा इसका स्टेप होता है, ये सारे स्टेप्स आपके एग्जामिनर को चाहिए। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको दिखाए हुए हैं अपने सर्टिफिकेट्स की, मैंने बोर्ड की कॉपी जो इवेल्युएट की है, तो मुझे पता है कि कैसे स्टेप्स पे आपकी मार्किंग होती है। प्रॉपर उनको तरीका चाहिए वेरिफिकेशन करने का, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सेकंड पार्ट जो है बच्चों आपको वो है 510 के आपको फैक्टर्स करने हैं।
ठीक है। 510 के फैक्टर्स के लिए देखिए आप इसको 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो ये 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, फिर 2 5 10 और 2 5 10 करके आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको 3 से भी कर सकते हैं, आप इसको 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 से कर लीजिए तो 3 8 24 और 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 17 से, 17 1 17, फाइन। अब हम यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स कर लेते हैं 92 के। 92 के अगर हमने फैक्टर्स किए बच्चों हम तो 2 से करते हैं, 2 4 8 और 2 6 12, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 23, 2 2 4, 2 3 6 और यहाँ पे आएगा 23 1 23। अब इन दोनों के फैक्टर्स आप ले लीजिए, 510 के जो फैक्टर्स हो गए बच्चों हो गया 2 into 3 into 5 into 17, फाइन। और यहाँ पर जो 92 है बच्चों, 92 के फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 23। अब मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, बहुत इजी HCF और LCM निकालना, बहुत इजी तरीके से। देखिए HCF में सिर्फ आप वो चीज यहाँ पर फाइंड करेंगे जो कॉमन है। HCF में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, सिर्फ मुझे कि ये पेयर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉमन दिखाई दे रही है। तो HCF तो बच्चों आपका हो गया 2, ठीक है, HCF आपका क्या हो गया 2। अब बात कर लेते हैं देखिए LCM की। LCM बच्चों हम कैसे लेंगे, LCM के लिए आपको क्या करना है, आप पहले वो देखिए कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं आपके पास, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, देखिए आपके पास वो कितने कितने नंबर्स हैं आप उतार लीजिए। कि देखिए आप कॉपी कर लेंगे 2 कि एक तो मेरे पास 2 है, एक इनटू में कॉपी कर लीजिए, एक मुझे 3 भी यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, एक मुझे यहाँ 5 शो हो रहा है, एक मुझे यहाँ 17 शो हो रहा है और एक मुझे यहाँ पर 23। पहले आपको जो जो भी यहाँ पर शो हो रहा है आपको वो सारा का सारा उठा के रख लेना है, फाइन। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए कौन सी लाइन में 2, स्टार्टिंग करते हैं 2 से, ऊपर वाली एक लाइन है ये वाली और नीचे वाली एक लाइन है ये वाली, कौन सी लाइन में 2 जो है सबसे ज्यादा बार है, इस लाइन में 2 सबसे ज्यादा बार है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर कुछ लिखना भूल गई हूँ, एक मिनट रुकिए, डिलीट हो गया था, ठीक है। कौन सी लाइन में 2 सबसे ज्यादा है, इस लाइन में 2 सबसे ज्यादा है या इस लाइन में 2 सबसे ज्यादा है। आप कहेंगे कि मैम इस लाइन में 2 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है तो कितनी बार है, 2 बार है, तो आप उसके ऊपर पावर लिख लीजिए कि 2 की पावर 2। आप आ जाइए 3 आपको कौन सी लाइन में शो हो रहा है, मैम मुझे तो एक ही लाइन में शो हो रहा है, उसकी पावर का कोई मैटर ही नहीं होता जब एक ही लाइन में शो हो रहा है, तो हमने एक में लिख दिया। 5 भी मैम मुझे एक ही लाइन में शो हो रहा है, 17 भी एक ही लाइन में शो हो रहा है, 23 भी एक ही लाइन में शो हो रहा है। अब कहने का यहाँ पे मतलब ये है, अगर 23 आपको 2 लाइन में शो हो रहा होता और दोनों लाइन में अगर एक एक बार आ रहा होता तो आपको एक ही बार कॉपी करना है। अगर किसी भी लाइन में वो 2 बार या 3 बार कॉपी आ रहा होगा तो आपको उतनी ही पावर नीचे कॉपी कर लेनी होती है। अब और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको फिर से ऐसे समझाऊंगी। जैसे 2 मुझे यहाँ पर दोनों लाइन में दिखाई दे रहा है, जिस लाइन में 2 मुझे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है मैं उन सारे 2 को यहाँ पर कॉपी कर लूंगी, इसलिए मैंने पावर क्या लगा दी है यहाँ पर, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, पावर लगा दी है 2 रेज़ टू द पावर 2। अब हम कर लेते हैं, ये हो गया इसका एलसीएम। और जब आप एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 2 3 4 6 0, आफ्टर कैलकुलेशन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको वही काम करना है, अब आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आप बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में बच्चों आपको क्या करना है, वही काम करना है, LHS और आपको क्या करना है RHS। फिर से वही काम करेंगे, LCM इंटू HCF या फिर HCF इंटू LCM और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और यहाँ पर HCF है आपका 2 और LCM है बच्चों आपका 2 3 4 6 0। फर्स्ट नंबर है आपका 510 और सेकंड नंबर है आपका 92, फाइन। अब जब आप इनको सॉल्व करते हैं फर्दर, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या आ रही है बच्चों, इसकी वैल्यू जब आप करेंगे 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 4 6 9 2 0। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 6 9 2 0, ऐसे करते ही आपका जो आ जाएगा बच्चों LHS इक्वल टू आ जाएगा RHS। अगर फैक्टर्स आपके सही हैं, LCM HCF आपका सही है, तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल आ जाएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, फाइन। तो बस यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अभी एक और क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पर LCM सिखाने वाली हूँ, फाइन। नाउ द थर्ड पार्ट इज, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 336 के फैक्टर्स आप करेंगे। 336 के फैक्टर आप किससे कर सकते हो बच्चों, 3 1 1 और यहाँ पर कितना आ गया 2, 3 1 1 और 2। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 2 5 10,
2 6 यहाँ पर कितना आ गया 12। फिर आप इसको 2 से कर सकते हो, 2 2 4, 2 8 16। फिर 2 से कर सकते हैं 14 9, और फिर 2 से कर सकते हैं 7, फिर यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ से आपको बहुत इजीली अब अच्छी तरीके से एलसीएम निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 के जो फैक्टर्स हो गए बच्चों, इसके 336 के, वो हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इंटू 7। इस तरीके से आप यहाँ पर 54 के भी पहले फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 54 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 2 4 और यहाँ पे 2 7 14 और यहाँ पर 3 9 27 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पर अगर आपने 54 के बच्चों फैक्टर्स किए हैं तो आपका क्या आ जा रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम की जो मैं आपको बात बता रही थी, एचसीएफ में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, वो चीजें ले लीजिए। एक तो मैम मुझे ये कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक मैम मुझे 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। बाकी तो मुझे ये 3 कहीं ऊपर नहीं नजर आ रहा है, ये वाला 3 कहीं नजर नहीं आ रहा और ये 7 भी नीचे कहीं नहीं है। तो जो आपका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ वो 3 इंटू 2 यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 6। अब एलसीएम जो मैं आपको बच्चों बताना चाह रही थी वो देखिए, जो आपको मैं पूरा क्लियरली समझाना चाह रही थी कि एलसीएम का क्या मतलब है, ठीक है। एलसीएम का क्या मतलब है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस पूरी लाइन में क्या क्या शो हो रहा है। एक तो मैम मुझे 3 शो हो रहा है, एक मैम मुझे 2 भी कहीं दिख रहा है, एक मैम मुझे 7 भी कहीं दिख रहा है। अब आप 3 देखिए, मैं आप बात करूंगी 1 बाय 1 इसकी। 3 जो है मैक्सिमम टाइम आपको कौन सी लाइन में शो हो रहा है, इसमें तो 3 एक बार है और इसमें 3 कितनी बार है, इसमें 3 3 बार है। तो आप पावर कितनी कर लीजिए 3। अब रही बात 2 की, मैम 2 मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा बार 4 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 7 तो मैम मेरे को एक ही बार दिखाई दे रहा है। तो जब हम अब इसको सॉल्व करते हैं और आप इसको अब सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपका जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर एलसीएम 336 का और 54 का जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3024 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 3024। और अब उसी तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या करेंगे वेरिफिकेशन। जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो फिर वही बात क्या करेंगे, अब आप बताते रहेंगे LHS गुड, RHS और उसके बाद LCM और उसके बाद HCF, उसके बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, LCM आपका कितना है 3024, HCF कितना है आपका 6, फर्स्ट नंबर है आपका 336 और ये नंबर है आपका 54। इसके बाद आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका इक्वल आया या नहीं और उसके बाद लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये मैंने स्लाइड चेंज की हुई थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम यही है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में मेरा सेम क्वेश्चन पेस्टेड है। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। फाइंड HCF एंड LCM, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से। अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे मूव कर जाइए, ठीक है। तो आप ये 12 आ गया यहाँ पर, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। यहाँ पर हम 15 के फैक्टर्स करेंगे, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 3 5 15, 5 1 5। यहाँ पर हम 21 के करेंगे फैक्टर्स, तो यहाँ पर 3 7 21 और 7 1 7। अब तीनों के फैक्टर्स आप कॉपी डाउन कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर 15 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर्स बच्चों क्या हो जाएंगे 3 इंटू 7। अब मुझे HCF तो शो हो रहा है यहाँ पर, HCF मुझे दिख रहा है 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 हो गया HCF। अब LCM की टर्न आई। LCM के लिए देखो मेरे को एक तो 2 नंबर शो हो रहा है मैम, एक मेरे को 3 भी शो हो रहा है मैम, एक मुझे 5 भी हो रहा है और एक मुझे 7 भी हो रहा है। अब 2 जो है मैक्सिमम मुझे इस लाइन में शो हो रहा है, तो मैंने 2 की पावर कितनी कर ली है 2। 3 मुझे सब जगह एक ही नजर आ रहा है तो मैं एक ही रहने दूंगी, 5 भी मुझे एक ही दिखाई दे रहा है और 7 भी। अब आप इसको यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा आंसर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका। यहाँ पर आएगा आपका 4 और 2 एंड 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा HCF और LCM, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी के 2 क्वेश्चन भी करेंगे। नहीं आते हैं तो आप कमेंट में डालेंगे कि मैम हमें ये क्वेश्चंस आगे नहीं आ रहे हैं, तो आप हमें ये वाले क्वेश्चंस करा दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। आपको क्या बोला है, HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये बच्चों क्या दिए होते हैं, ये दिए होते हैं नंबर्स, दीज 2 आर गिवन
नंबर्स, इनका HCF आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द LCM। तो इसको करने के लिए आप जब सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो इसको करने के लिए आपको क्या लिखना है, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर। अब फर्स्ट HCF आप लोगों ने क्या दे रखा है 9, LCM आपने हमसे फाइंड करने के लिए कहा है, फर्स्ट नंबर आपने दिया हुआ है 306 एंड सेकेंड नंबर आपने दिया हुआ है 657। LCM फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो चीज जैसे दी हुई है आप उसको वहां पे एज इट इज पुट कर देंगे, ठीक है, जो भी दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर, उनको आप उसी के नीचे पुट कर देंगे। अब LCM निकालने के लिए आप 306 और 657 को ऐसे ही रहने देंगे और ये जो 9 है आपका आ जाएगा नीचे। अब आप इस 9 को जो है कैंसिल आउट करेंगे और 306 इसमें जो भी कट जाता है उसको आप कट कर देंगे। यहाँ पर पहले मैं 3 से कट करना चाह रही हूँ, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरा क्या बचा, 102 बचा और 657 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया। अब आप इसको भी कट कर सकते हो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। एग्जाम में आपको जब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये स्टेप अगेन उतारना है, आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कोई इशू नहीं है कि आपको बार बार स्टेप्स कॉपी करने हैं। अब जब आप इसको आंसर लेके आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 जा 28 इस तरीके से करके, तो आपका 2 2 3 3 8 ये आ जाएगा बच्चों। आपका क्या निकल के आया, ये आया आपका LCM, ठीक है, ये आपका आ गया LCM। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, फाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। सबसे पहले आपको मैक्सिमम चैनल्स पर आपको ये करना सिखा दिया है, बट आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मतलब है क्या। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मतलब है क्या। इस क्वेश्चन का मतलब बच्चों क्या होता है, 6 raised to the power n आ जाएगा या 4 raised to the power n आ जाएगा, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर 6 की पावर n है, n का मतलब 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब अगर हम 6 को इतनी बार मल्टीप्लाई करें, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए n की वैल्यू, हो सकता है सिर्फ n लिख के आए, तो वो कह इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि अगर हम 6 को इतनी बार मल्टीप्लाई करें, मतलब n बार मतलब कितनी भी बार, तो जो आंसर आएगा ये बताइए कि वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। किससे एंड नहीं होगा, 0 से। क्वेश्चन का मतलब ये, चेक वेदर 6 raised to the power n, मतलब 6 की पावर अगर 5 आया, आप मल्टीप्लाई करते हो 6 6 6 6 6, तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में पीछे 0 नहीं आएगा कभी भी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, या 4 की पावर n आया कुछ भी। तो इसको करने के लिए वैसे तो बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर निकाले हुए हैं जो एग्जैक्टली कंप्लीट नंबर आपको देते हैं और आपके टेंशन को कम कर देते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ 6 raised to the power n is to end with 0, मतलब क्या है कि अगर 6 raised to the power n कभी 0 से एंड होता, then one of its factors should be 5। वो कह रहे हैं अगर ये नंबर कभी 0 से एंड होता तो इसका एक ना एक फैक्टर 5 दुनिया में जरूर होता, क्योंकि दुनिया के जितने भी नंबर है 540 230 940, अगर उनके पीछे 0 आता है तो उनका एक फैक्टर 5 जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फर्स्ट लाइन तो आपको ये लिख के आनी है, ठीक है। आप बोलोगे आप कि मैम अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, मुश्किल से 4 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इफ 6n is to end with 0 then one of its factors should be 5, बट लेकिन फैक्टर्स ऑफ 6 आर, लेकिन 6 के फैक्टर तो 2 into 3 है, सो फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n आर 2 into 3 की पावर n। भाई आप कितने भी 6 लगा लो, कितने भी 6 लगा लो, अगर इस वाले 6 की पावर 2 into 3 है तो इस वाले के फैक्टर भी तो फैक्टर 2 into 3 होंगे। आप एक और 6 लगा लो, उसके फैक्टर भी तो 2 into 3 ही होंगे। ये सब आपका रफ वर्क चला है, ये आपको एग्जाम में कुछ नहीं करके आना है, ठीक है, ये सिर्फ आपका रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। आपका जो बेसिक चीज है वो ये स्टेप्स है जो आपको एग्जाम में लिख के आने, सिर्फ ये स्टेप्स, ठीक है। सो अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर 6 की फैक्टर्स 2 into 3 हैं तो 6 raised to the power n, मतलब 6 आप कितने भी बार लिख लो उसके फैक्टर्स भी तो 2 into 3 ही रहेंगे। एंड वी नो दैट, और हमें एक बात और पता है, वी नो दैट फैक्टर्स आर यूनिक।
अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी ना, फैक्टर्स आर यूनिक, सो 6 raised to the power can never end with 0। बस आपको एग्जाम में ये 4 स्टेप लिख के आने हैं। फर्स्ट स्टेप, वहां पे स्टेप डाल के नहीं आने, ये मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, इसमें आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये ही आपका आंसर है। इसके अलावा वहां आपको कोई भी महाभारत नहीं लिख के आनी है, बिल्कुल भी। फाइन, तो इस तरीके से आपको इसके आंसर तैयार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई 7 दिस जो भी कुछ दे रखा है आपको, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज कंपोजिट। कंपोजिट मैंने आपको बताया था बच्चों, कोई भी नंबर हो, अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए, मान लिया आपका 12 है, तो इसमें 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, ठीक है, और 1 भी फैक्टर है, और 12 भी फैक्टर हो सकता है, 6 भी फैक्टर हो सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा किसी चीज के फैक्टर है, तो वो क्या होती है बच्चों, वो चीज क्या होती है, कॉम्पोजिट होती है। ये आपको ध्यान रखनी है, वो चीज क्या होती है, कॉम्पोजिट। अब यहाँ आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको प्रूव करना है कि भाई ये 2 नंबर कॉम्पोजिट है। ये आपको अलग नंबर दिया हुआ है, दिस वन, ये आपको एक अलग नंबर दिया हुआ है ऊपर जो है ये वाला, और ये आपको एक अलग नंबर दिया हुआ है। दोनों का आपको क्या प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट है। तो चलो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि कैसे हम इनको प्रूव करेंगे कि ये कॉम्पोजिट है। तो फर्स्ट में अगर हम सॉल्यूशन देखें बच्चों, तो 7 × 11 × 13 + 13, ये आपका फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हम इन्हीं की तरीके से जैसे इन्होंने दे रखा है सेम यहाँ पर हम इसका सेकेंड पार्ट कॉपी कर लेते हैं। 3 और 2 × 1 + 5। फाइन, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये बीच में प्लस है तो समझ लीजिए, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये एक चीज मानते हैं हम इनटू वाली, और ये एक चीज मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कर लेते हैं, अपने ईज के लिए हम इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इसको जिससे कि हमें थोड़ा इजी लगे, और इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखिए आपके पास ये 2 टर्म हो गई, ये 2 टर्म हो गई ना बच्चों। इनमें से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, मैम मुझे इनमें से जो है कॉमन नजर आ रहा है 13, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। अब जब मैं 13 कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास बचा मैम 7 × 11, और यहाँ पर मैम मेरे पास बचा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉमन 13 आ गया तो 1 बच गया। अब ये जो आ गया बच्चों, ये आपका 13 इंटू, अब आप 7 11 77 +1 करेंगे तो 78। अब आप देखिए 13 है, 78 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो आप फैक्टर निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, कि भाई 78 के यहाँ पर आप फैक्टर्स निकाल के दिखा दीजिए कि 78 के देखो कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 3 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 9 18, 2 3 6 और 2 9 18, और यहाँ 13 भी हो सकता है, फिर 3 भी हो सकता है। या फिर आप एग्जाम में या तो फैक्टर्स निकाल के दिखाइए, या आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हैं, क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये तो सभी को पता है कि क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज यहाँ सॉरी 78 है, बिकॉज ब्रैकेट में आप 78 को कंपोजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 78 खुद कंपोजिट है। ठीक है, देयरफॉर जो भी इन्होंने पूरा क्वेश्चन आपको ये पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है, ये इज कंपोजिट। ठीक है, इज कंपोजिट, बस आपको ऐसे लिख के आना है। इसमें आपको फैक्टर्स निकालने की नीड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें आपको फैक्टर्स वहां पर शो नहीं करने। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो है इसका। यहाँ पे देखिए सिमिलरली इसको आप एक चीज मानेंगे, और इसको आप एक, इसमें आपको क्या कॉमन शो हो रहा है, 5। ठीक है, ये आपको इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर आपको क्या कॉमन शो हो रहा है बच्चों, 5। अब 5 के साथ ये अपोन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि ये एक एक्सप्रेशन है। 5 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आपका यहाँ पर सॉल्व करके आएगा, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर सॉल्व करके आएगा, ये आ जाएगा बच्चों, आपको जो पूरा सॉल्व करके आएगा 1009 आएगा करके। ठीक है, 1009। सिमिलरली इसको करेंगे क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता मोर देन 2 फैक्टर्स, तो या तो ये किसी के टेबल में आता है, अदरवाइज ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और 1 तो सबका ऑलरेडी फैक्टर होता ही है, तो क्लियरली मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो सिमिलरली आप इसमें लिखेंगे देयरफॉर मोर देन 2 फैक्टर्स लिख के, मोर देन 2 फैक्टर्स लिख के, और क्लियरली करके पूरा एक्सप्रेशन उतार के यहाँ पर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। फाइन, अब आपका एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में बच जाता है। इस क्वेश्चन के लिए देखो बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव
1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है एक राउंड के लिए कितने मिनट लेती है बेटा? 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। रवि जो है वो 12 मिनट लेता है, वो थोड़ी स्पीड उसकी फास्ट है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करो उन्होंने यहाँ से सेम स्टार्ट किया था, तो एक ने तो जाके 18 मिनट में राउंड कंप्लीट किया है, 18 मिनट में, और दूसरी बच्चे ने जो है वो 12 में ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो साथ में तो वो दोनों पहुंचे नहीं यहाँ पर या कहीं पर भी, ठीक है। एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है थोड़ा, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। उन्होंने सेम पॉइंट पर स्टार्ट किया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों बच्चे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब ये तो घूम के यहाँ पर आ गया, ये तब तक बेचारी चल ही रही है, लेकिन जब ये दोबारा घूम के आया तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसको एक बार तो क्रॉस जरूर करेगा ये, है ना भाई, एक बार तो क्रॉस करेगा। अब तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे साथ चल रहा है, ठीक है, साथ साथ भाग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो दोनों जाके एक दूसरे से मिलोगे एक ना एक बार तो, चाहे कोई स्लो है चाहे कोई फास्ट है। तो वो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट्स के बाद बताइए कि वो दोनों बच्चे जो हैं एक साथ एक पॉइंट पर आकर रुकेंगे। दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में आके वो रुकेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना हमेशा इंक्रीज होता रहता है, टाइम डिक्रीज नहीं होता। वो अगर वो बच्चे दौड़े तो एक 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट हुआ, उसका 36 मिनट में दूसरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहा। और जो 12 वाले है उसका पहले एक राउंड 12 में कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड 24 में कंप्लीट हुआ, तीसरा राउंड उसका 36 में कंप्लीट हुआ। तो देखिए आ गया ना दोनों बच्चे सेम पॉइंट पर 36 मिनट के आसपास। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जहां आपको पता है कि चीज इंक्रीज होगी, भाई टाइम इंक्रीज होता है, तो आपको एलसीएम ही निकालना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम का मतलब लोएस्ट है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, मतलब कम ज्यादा से इसका कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखनी है कि टाइम जो है हमेशा बढ़ता है, तो टाइम वाले क्वेश्चन में हमेशा जो है एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखे आएंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। और जब आप यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे 12 एंड 18 का, तो आप मुझे करके बताएंगे एलसीएम क्या जाएगा, ठीक है। आप मुझे करके बताएंगे एलसीएम क्या जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, चलो मैं करा ही देती हूँ। 12 का एलसीएम जो है यहाँ पर 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। 18 जो आपका आ जाएगा बच्चों 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। 2 मुझे यहाँ पर कितनी बार सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? 2 बार, तो दोनों बार कॉपी कर लिया। 3 भी मुझे कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। सबसे ज्यादा बार देखना है, इस लाइन में 3 सबसे ज्यादा है, इस लाइन में 2 सबसे ज्यादा है। तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो 4 9 36, यानी कि after 36 minute, they will meet again एट स्टार्टिंग पॉइंट। जो क्वेश्चन में लिखा है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कि भाई एक ने पहला राउंड जो है 18 में कंप्लीट किया, दूसरा उसका 36 में होगा। जो फर्स्ट वाला ये बच्चा है, ये इसका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड 36 मिनट में कंप्लीट होगा। तो ये 36 मिनट बाद दोनों जो है मिल सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि ये तो ज्यादा राउंड कंप्लीट कर लेगा ना, ये तेज दौड़ रहा है, ठीक है, 3 राउंड जब तक कंप्लीट कर लेगा, जब तक ये 2 ही कर पाएगा। तो इस तरीके से टाइम वाले जितने क्वेश्चन आएंगे कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि वो एलसीएम के होते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज भी करने। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू दिस चैनल जिससे कि आपकी तैयारी होती रहे, मेरे साथ साथ आप चलें, और शेयर दिस वीडियो जिससे कि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।